उससे पहले विजय सर आपसे समझना चाहूंगा, अब सरकार बन गई, शपथ हो गया, सबने अपना कार्यभार संभाल लिया, अब लोग ये जानना चाहते हैं सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी और आपके लिए, आपकी नजर में सरकार सबसे पहले क्या चुनेगी? क्या है वो मुद्दे जनता के लिए 5? मुझे लगता है पहला काम तो है मुख्यमंत्री जी के लिए एक बड़ी रेखा खींचना। ओके। जो रेखा अभी तक शीला दीक्षित जी ने बना रखी थी, कांग्रेस की मुख्यमंत्री ने डेवलपमेंट के तौर पर, दिल्ली में लोग जो आज तक भी याद कर रहे हैं, उस रेखा से आगे निकलना है। ये मेरे ख्याल से प्राथमिकता होनी चाहिए। उसको कैसे रेखा को आगे बढ़ाना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये सरकार डेवलपमेंट और डिलीवरी पर फोकस करे। उसमें पहला काम तो मुझे लगता है वो हो ही जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2500 रुपये देने का। तो वो तो जब शाम को कैबिनेट की बैठक होगी उसमें होगा। लेकिन जो दिखाई देगा वो सबसे पहला काम होगा यमुना पर काम शुरू करना। मैं वैसे यमुना की सफाई एक दिन में हो जाएगी ऐसा तो मैं समझता, अगले 5 साल में भी पूरा हो जाए, लेकिन यमुना की सफाई का एक टाइम बाउंड प्लान जो है वो बनाए और सरकार फैसलों में पहले डिलीवरी पर और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे, बजाय इसके कि जो अभी नारे में देख रहा हूँ कुछ मंत्रियों के, विधायकों के, कि किसको जेल में, के पुराने मुद्दे जो है वो किस जेल, वो उसको लैंड ऑफ द लॉ में चलने दीजिए। उसको मैं रोकने की बात नहीं कर रहा, लैंड ऑफ लॉ अपने आप करेगी, कोर्ट का काम है, एजेंसीज का काम है, वो उसको देखेगी। सरकार का फोकस, समझो ये सरकार प्रधानमंत्री जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी का फोकस जिस तरह से डेवलपमेंट पर और डिलीवरी पर रहता है, उस रास्ते पर चलना और ये 27 साल का वनवास खत्म करके 27 साल तक राज बनाने की प्रायोरिटी पर काम करना चाहिए। ठीक है राकेश जी, अब तो सबकी नजरें इस बात पर है कि पिछली सरकार में जो झगड़ा होता था केंद्र बनाम दिल्ली की सरकार के बीच में, अब कम से कम वो झगड़ा नहीं होगा, कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी। तो आपके लिए, आपकी नजर में क्या कि पहले करप्शन की पुरानी फाइलें खोले, वो तो जांच कई मामले में चल रहे हैं, या फिर यमुना की सफाई और पोल्यूशन कंट्रोल, स्वच्छ जल हर घर पर? देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। और अगर थोड़ा खेल बदल जाएगा एमसीडी में तो ट्रिपल इंजन भी हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि कंटक शोधन तो ये राजनीति का अपना लक्षण है, वो चलता ही रहता है। जो शत्रु हैं और तमाम प्रकार से राज्य को हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनका समाधान राजनीति अपने तरीके से करती है। लेकिन जनता की अदालत ने भाजपा के शत्रुओं को अपनी जगह बता दी है। अब जनता की अदालत ने यह भी फैसला दिया है कि हमसे जुड़े जो मुद्दे हैं, हमें त्वरित समाधान चाहिए, तेज कार्रवाई चाहिए। और इसलिए सरकार के सामने दिल्ली को पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं रेखा जी के लिए एक विशेष बात यह है कि उनके पीछे एक अनुभव और शक्ति संपन्न, डिसाइसिव लीडरशिप खड़ी है। केंद्र में भाजपा की सरकार उनके साथ खड़ी है, जिसका फायदा शीला दीक्षित जी को मिला था कि वो यूपीए सरकार अगर न होती तो शीला दीक्षित भी दिल्ली को दिल्ली न बना पाती। और ये मुश्किल केजरीवाल के सामने आई कि वो लगातार टकराते रहे केंद्र से, और रेखा जी के सामने उनको नेतृत्व का विश्वास हासिल है। और उस विश्वास के भरोसे वो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के प्रदूषण, पानी, बिजली, झुग्गी झोपड़ी, घुसपैठियों का अतिक्रमण और प्रदूषण, और ये जो कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, इनके सामने एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 6 महीने के अंदर इनको रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे, डिलीवरी करके दिखानी पड़ेगी। डिलीवरी का प्रोसेस चल रहा है, बताना पड़ेगा। जी, नो एक्सक्यूज गवर्नमेंट। हाँ, नो एक्सक्यूज। घनेंद्र भारद्वाज जी, पिछली बार तो झगड़ा इसी बात पर था कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, हाँ रोड़ा अटकाते हैं। अब आप विपक्ष में हैं, मैं नहीं कहूंगा कि कमजोर विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है, तो आप आईना दिखाएंगे या हर काम में बाधा डालेंगे? देखिए प्रत्युष जी, रेखा गुप्ता जी ने शपथ ले ली है। मेरी ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा यह मानना है दिल्ली वासी होने के नाते कि जो संकल्प पत्र में जो बातें इन्होंने जिक्र करा था मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उन बातों को, उन वायदों को पूरा करें। और आज कैबिनेट की पहली मीटिंग हो रही है। मेरा यह मानना है कि आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में 2 प्रमुख बातों पे आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार आज डिसीजन ले। पहला, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि 8 मार्च से पहले आनी शुरू हो जाएगी, एक उस बात की घोषणा हो। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली के हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, होली और दिवाली पर डबल मिलेगा। तो
तो होली बिहारी 500 रुपए का गैस सिलेंडर की आज फाइल साइन हो जाए और महिलाओं को 25 रुपए सम्मान राशि देने की फाइल साइन हो जाए। ये दोनों काम आज होने चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इन दो बातों पे हम फैसला लेंगे। तो मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, दिल्ली के लोग उम्मीद कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप जी देखिए, अभी तो कैबिनेट की पहली बैठक में क्या क्या फैसले होंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपके सामने ओपन चैलेंज कर दिया। ये दो फैसले पहली मीटिंग में साइन कर दीजिए। फाइल 2500 रुपए 8 मार्च को महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में आ जाए, 500 रुपए का सिलेंडर आ जाए। देखिए, दरअसल सच्ची बात यह है कि आज जीत जो है वो एक मेहनत सेल्फ मेड वुमन की हुई है। आज नारी शक्ति की जीत है और आज ये जीत दर्शा रही है कि जहां कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को प्रमोट करती है, आपदा पार्टी व्यक्तिवाद को प्रमोट करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ता जो विकसित दिल्ली, विकसित भारत में विश्वास रखते हैं उनको प्रमोट करती है। मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र, आपदा के मित्र यहां बड़ी बड़ी बात कह रहे थे पहली मीटिंग में क्या होगा। उनको बताना चाहता हूं भाई, यमुना भी साफ होगी, साफ पीने का पानी भी मिलेगा और साथ में आपके भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे। तो सब्र करिए, आपको अभी फोकस करना चाहिए। जो आपके काले करतूत है उन सबका आपको हिसाब देना होगा। सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होगी। आज आपको स्वागत करना चाहिए, जहां आपने महिला का अपमान किया था टेम्पररी मुख्यमंत्री कहते हुए, आज हमने महिला का सम्मान किया यह कहते हुए कि एक सेल्फ मेड महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है और वो कोई टेम्पररी चीफ मिनिस्टर नहीं, फुल टाइम चीफ मिनिस्टर है। गणेंद्र जी ये कह रहे काली करतूतें जो पिछली सरकारों में हुई है सब जनता के सामने लाया जाएगा, जांच कराई जाएगी। देखिए प्रत्युष जी, चुनाव तो खत्म हो चुका है, पूरा चुनाव उन्होंने इन्हीं बातों पे लड़ा। अब काम की बात होनी चाहिए, अब डिलीवरी की बात होनी चाहिए। मेरा एक दिल्ली वासी होने के नाते, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, एक दिल्ली वासी होने के नाते मेरा आज चिंता इस बात की कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे करे दिल्ली के लोगों से, वो वायदे पूरे करे। ऐसा ना हो कि राजस्थान में झूठ बोल के निकल गए, मध्य प्रदेश में झूठ बोल के निकल गए, महाराष्ट्र में झूठ बोल के निकल गए, हरियाणा में झूठ बोल के निकल गए, छत्तीसगढ़ में झूठ बोल के निकल गए, दिल्ली में। अरे भैया, हरियाणा में हमारी सरकार है, महिलाओं को सम्मान की राशि मिली है। महाराष्ट्र में हमारे 200 से ज्यादा सीट है, महिलाओं को सम्मान की राशि मिली है। दोनों में आपको नोटा के बराबर वोट आया है। झूठ बोलना बंद करिए। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा में एक सीट जनता ने आपको दी है। 24 घंटे निरंतर झूठ मत बोला करिए, जमीन पे जाइए। भ्रष्टाचार किसी को देनी तो दीजिए, झूठ मत बोलिए। प्रदीप भंडारी, आप तो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट का काम है सच सुनना। अरे जर्नलिस्ट का काम हो या किसी का बात सच सुनना, पर आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। सुबह शाम रात दिन झूठ बोलते रहते हैं। आपके भ्रष्टाचारी बोल थोड़ी सुनेंगे हम। आपको कोई महाराष्ट्र और हरियाणा पे कहने का हक नहीं है। पहले आपको वहां पे जाके आपको नोटा के बराबर वोट आया, वहां भी आपने झूठ बोला था। दिल्ली में भी 24 घंटे अल्टीमेट पे झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं हो, कब तक झूठ बोलेंगे आप? संघियों का काम है झूठ बोलना, पत्रकार का काम झूठ बोलना नहीं है। नहीं, आप बताइए कौन सा चीज है? क्या महिलाओं को सम्मान की राशि हरियाणा में नहीं मिल रही है? कितना झूठ बोलेंगे अपने घर के अंदर बैठकर? घर के बाहर निकलिए, आपका कूड़ा दिखेगा आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली के अंदर है। कहा आपने नए रोजगार दे दिए, कहा 500 रुपए में गैस। अरे 17 करोड़ रोजगार हमने देश भर में दिए। हरियाणा में जरा घूमिए, जहाँ लोहारू अरविंद केजरीवाल को 1000 वोट नहीं मिले थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बता दो। यही सब बड़ी बड़ी बातें कही थी ना हरियाणा के अंदर। अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार है तो वोट मत करना, ईमानदार है तो वोट करना, भ्रष्टाचारी है तो वोट मत करना। जनता ने सर जवाब दिया।